The Hindu editorial, 10th of August 2021. Code Red. IPCC's warning on climate points to a small window of opportunity that still exists. आईपीसीसी के द्वारा जो वार्निंग दी गई है क्लाइमेट पॉइंट्स पे, वो एक छोटी विंडो दिखा रही है अपॉर्चुनिटी की, जो अभी भी मौजूद है। आईपीसीसी जो क्लाइमेट चेंज पे की जो अंतर्राष्ट्रीय बॉडी है, the IPCC has issued arguably its strongest warning yet on impending catastrophe from unmitigated global warming caused by human activity, lending scientific credence to the argument that rising wildfires, heat waves, extreme rainfall, and floods witnessed in recent times are all strongly influenced by a changing climate. आईपीसीसी ने आज तक की सबसे मजबूत चेतावनी इशू की है, जिसको ये बहस किया जा सकता है कि आज तक की सबसे मजबूत चेतावनी है ये अभी तक की, कि जो आने वाली बर्बादी है, कैटास्ट्रोफी होती है जहाँ जो बहुत ज़बरदस्त जब बर्बादी होती है, जो इम्पेंडिंग मतलब जो आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग जो अनमिटिगेटेड अनमिटिगेटेड यानी बिल्कुल भी जिस पे रुकावट नहीं हो रही है, लगातार हम लोग ग्लोबल वार्मिंग करे जा रहे हैं, कमज़ोर नहीं पड़ रही है ग्लोबल वार्मिंग, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज से कारित होती है। और जिस जिस चेतावनी से एक साइंटिफिक मजबूती या मान विश्वास पैदा होता है इस बात के लिए, इस आर्गुमेंट के लिए, कि जो जंगल की फायर्स बढ़ रही हैं और जो हीट वेव आ रही हैं और जो जो रेनफॉल की अत्यंतता हो रही है, जो बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, कभी बिल्कुल नहीं होती है, और जो फ्लड्स आ रहे हैं जो हाल में देखे जा रहे हैं, ये सारे के सारे जो हैं, इनके ऊपर बहुत मजबूती से प्रभाव होता है एक बदलते हुए क्लाइमेट का, जिस तरह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। In a stark report on the physical science basis of climate change contributed for a broader assessment report of the UN, the IPCC's working group has called for deep cuts to carbon dioxide emissions and other greenhouse gases and a move to net zero emissions, as the world would otherwise exceed 1.5 degrees centigrade and 2 degrees centigrade of warming during the 21st century with permanent consequences. एक बहुत ही स्टार्क रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट जिसमें कुछ भी उन्होंने छुपाया नहीं है। फिजिकल साइंस के आधार पे, भौतिक साइंस के विज्ञान के आधार पे, क्लाइमेट चेंज पे जो उन्होंने रिपोर्ट दी है, जिसको इन्होंने एक विस्तृत असेसमेंट रिपोर्ट जो यूएन को दी जाने वाली है, उसमें कंट्रीब्यूशन के रूप में उसको दिया है। तो ये जो आईपीसीसी का वर्किंग ग्रुप है जिसने रिपोर्ट बनाई है, उसने मांग की है कि बहुत डीप कट्स किए जाने चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन पे, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं एंड अदर, और दूसरे जो ग्रीन हाउसेज गैसेज हम छोड़ रहे हैं उसके भी एमिशन पे डीप कट किए जाने चाहिए, और हमको नेट ज़ीरो एमिशन की तरफ बढ़ना है, मूव करना है। नहीं तो क्या होगा, ये दुनिया जो है ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड और 2 सेंटीग्रेड से ऊपर की वार्मिंग हो जाएगी 21वीं सदी के दौरान ही, और अगर ऐसा होगा तो इसके जो परिणाम है वो परमानेंट होंगे, मतलब वो रिवर्सिबल नहीं होंगे। Climate change is described by many as a far greater threat to humanity than COVID 19 because of its irreversible impacts. क्लाइमेट चेंज को डिस्क्राइब किया जा रहा है बहुत से लोगों के द्वारा कि ये ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए और भी ज़्यादा बड़ा खतरा है, कोविड 19 से भी बड़ा खतरा है, क्योंकि इसके जो असर होते हैं ये उलटते नहीं जा सकते।
The latest report is bound to strengthen the criticism that leaders in many countries have stonewalled and avoided moving away from coal and other fossil fuels, while even those who promised to act failed to influence the multilateral system. जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है आईपीसीसी की, वो जरूर मजबूत कर देगी उस आलोचना को कि बहुत से लीडर्स जो हैं बहुत से कंट्रीज में, उन्होंने कोल और फॉसिल फ्यूल से दूर जाने को या तो अटैक किया है, आक्रमण किया है उस पे, और या फिर उसको अवॉइड किया है। और जबकि जो पॉलिटिकल लीडर्स ने ये प्रॉमिस भी किया था कि वो कुछ एक्शन लेंगे, वो भी फेल कर गए हैं इस मल्टीलेटरल जो अलग अलग स्तर पे सिस्टम काम कर रहा है उसको प्रभावित करने में। द न्यू रिपोर्ट attributes catastrophic events to sustained global warming, particularly the frequency and intensity of hot extremes, marine heat waves, heavy precipitation, agricultural and ecological droughts, proportion of intense tropical cyclones, reductions in Arctic sea ice, snow cover, and permafrost. ये जो नई रिपोर्ट आई है, ये जो बर्बादी वाले जो घटनाएं घट रही हैं, उसका कारण बता रही है कि लगातार जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है वही उसका कारण है। खास तौर पे जिस तरह से जो गर्मी के एक्सट्रीम्स हैं, वो उनकी तीव्रता बार बार देखी जा रही है, और समुद्र के ऊपर जो हीट वेव चल रही हैं वो, और जो बहुत तेज़ी से बारिश होती है जितनी तेज़ी से नहीं होती थी, अचानक बहुत तेज़ बारिश होती है, और जो एग्रीकल्चर और इकोलॉजिकल सूखा पड़ रहा है, और जो बहुत तीव्रता से जो ट्रॉपिकल एरियाज़ में साइक्लोन बहुत तीव्रता से आ रहे हैं, उनका प्रोपोर्शन बढ़ गया है, उनका अनुपात बढ़ गया है, और आर्कटिक सी की जो आइस स्नो कवर और जो परमानेंट फ्रॉस्ट वाला कवर होता है, वो उसमें भी कमी आ गई है। तो इन सारों के लिए जो कारण है वो सस्टेन्ड ग्लोबल वार्मिंग को बताया जा रहा है इस रिपोर्ट के द्वारा। A phenomenon such as heavy rainfall over land, for instance, could be 10.5% wetter in a world warmer by 1.5 degrees centigrade, and occur 1.5 times more often compared to the 1850 to 1900 period. एक ऐसा फिनोमेनन, एक ऐसा पर्यावरण का जो कि घटना संघटना है, जैसे कि हैवी रेनफॉल होना लैंड के ऊपर, एग्जाम्पल के रूप में, ये 10.5% जो है और भी ज़्यादा भिगो के होगी एक ऐसी दुनिया में जो कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा वार्म है। और ये जो संघटना है, ये 1.5 टाइम्स और ज़्यादा बार भी होगी अगर हम 1850 से 1900 पीरियड को से कंपेयर करते हैं तो। More than 5 years after the Paris Agreement was concluded, there is no consensus on raising ambition to reduce emissions, making access to low carbon technologies easier, and adequately funding mitigation and adaptation. पेरिस एग्रीमेंट जब पूरी की गई थी उसके 5 साल बाद भी अभी भी एक मत्ता नहीं है कि हम कैसे अपने एम्बिशन को बढ़ाएंगे कि जिससे कि हम एमिशंस को कम कर सकें, और हम लो कार्बन टेक्नोलॉजीज़ के प्रति एक्सेस जो है प्राप्त पहुंच आसान बना सकें, और कैसे हम पर्याप्त तरीके से जो क्लाइमेट चेंज के जो असर हैं उनको कम कर सकें, उनको अपने हिसाब से अडेप्ट करा सकें, उन पे एडजस्ट करा सकें अपने हिसाब से, और इस बात की फंडिंग हम पर्याप्त ढंग से कर सकें। COVID-19 had the unexpected effect of marginally and temporarily depressing the emissions. कोविड-19 का भी एक अनपेक्षित असर हुआ था जिसमें कि कुछ हद तक और कुछ समय के लिए एमिशंस डिप्रेस हो गए थे। The IPCC's analysis presents scenarios of large-scale collapse of climate systems that future leaders would find virtually impossible to manage. आईपीसीसी का जो विश्लेषण है वो प्रस्तुत करता है ऐसे सिनेरियो कि लार्ज स्केल में, भारी मात्रा में, बड़ी विस्तृत मात्रा में क्लाइमेट सिस्टम्स कोलैप्स कर जाएंगे, और जो कि फ्यूचर के लीडर्स जो हैं वो एक तरह से उनको मैनेज करना, संबंध उसका प्रबंधन करना उनके लिए असंभव हो जाएगा। हीट वेव्स
and heavy rainfall events experienced with increasing frequency and intensity are just two of these. और हीट वेव्स और भारी रेनफॉल के जो इवेंट्स हैं जो कि अनुभव किए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा बार अब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ, ज़्यादा तीव्रता के साथ, ये तो केवल दो ही परिणाम हैं। यानी ये तो हो ही रहे हैं जो हेवी रेनफॉल इवेंट्स हैं, हीट वेव्स हैं। While disruptions to the global water cycle pose a more unpredictable threat, जबकि जो विश्व की वाटर साइकिल है वो अगर डिस्टर्ब हो जाती है, वो अगर गड़बड़ा जाती है, वो एक और भी ज़्यादा अप्रत्याशित खतरा है। Also, if emissions continue to rise, oceans and land, two important sinks, and the latter, a key part of the India's climate action plan, would be greatly weakened in their ability to absorb atmospheric carbon dioxide. और अगर emissions चलते रहे इस तरह से जैसे चल रहे हैं, बढ़ते रहे, तो ओशन यानी समुद्र और लैंड जमीन जो दो इम्पोर्टेंट सिंक हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है, और ख़ास तौर पे जो लैटर यानी बाद वाला यानी लैंड जो है, जो कि भारत के क्लाइमेट एक्शन प्लान का एक मुख्य पार्ट है कि हम लैंड पे एमिशन को रिड्यूस करना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। लैंड बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा अपनी इस क्षमता में कि वो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर सके। द न्यू रिपोर्ट सेट्स द स्टेज फॉर द COP26 कॉन्फ्रेंस इन नवंबर। ये नई रिपोर्ट जो है स्टेज को सेट कर रही है जो हमारी आगे आने वाली कॉन्फ्रेंस है, COP26 कॉन्फ्रेंस नवंबर में। The only one course to adopt there is for developed countries with legacy emissions to effect deep cuts, transfer technology without strings to emerging economies, and heavily fund mitigation and adaptation. केवल एक ही रास्ता है अडॉप्ट करने वाला, अपनाने वाला, जो विकसित देशों के लिए एक ही रास्ता है, जिनके कि वो पहले से वो एमिशंस करते आ रहे हैं, लेगेसी एमिशंस हैं जिनके, कि वो डीप कट करें एमिशंस में, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस में, और जो इमर्जिंग इकोनॉमी, जो उभरती हुई जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनको बिना किसी स्ट्रिंग के यानी बिना किसी कंडीशन के टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करें, जो टेक्नोलॉजी उनके पास है, और मिटिगेशन यानी कम करना, असर को अडेप्ट करने को बहुत ज़्यादा हैवी मात्रा में फंडिंग करें, उसमें पैसा लगाएं। डेवलपिंग नेशन शुड देन हैव नो हेजिटेशन इन कमिटिंग देमसेल्व्स टू स्टीपर एमिशन कट्स। अगर ऐसा वो करते हैं तो जो विकासशील नेशंस हैं उनको तब कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि वो और भी ज़्यादा डीप स्टीपर यानी जिसमें जल्दी करना होता है, जो स्टीप तरीके से करना होता है, जो एमिशन कट करने में अपने आप को वो कमिट कर पाएंगे, और स्टीपर और भी ज़्यादा स्टीप एमिशन कट्स वो कर पाएंगे। उसमें कोई हिचकिचाहट उनको नहीं होगी। Second editorial: road ahead from Gogra. While disengagement happens, a long-lasting solution along the LAC remains a challenge. गोगरा से आगे की सड़क, आगे का रास्ता, जबकि डिसएंगेजमेंट हो रहा है, यानी भारत और चाइना के बीच में जो आर्मी है वो एक दूसरे से अलग हो रही है, लंबे समय की जो सोल्यूशन है LOC के अलोंग, वो अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। After the talks on July 31, India and China have taken one more step towards restoring peace and normalcy on the LAC by disengaging at Gogra. जुलाई 31 की चर्चा या वार्ता के बाद में इंडिया और भारत ने एक और कदम लिया है शांति और साधारणता को बनाए रखने का, वापस लाने का, कि उन्होंने गोगरा पर अलग होके। इट इज़ हाउएवर ओनली वन स्टेप, लेकिन ये बहरहाल एक ही कदम है, and the road ahead towards returning to the status quo of April 2020, before the tensions of the last summer upended years of a carefully managed, even if uneasy peace along the LAC remains uncertain. और जो आगे आने सड़क है, कि आगे आने वाला रास्ता जो है कि हम अप्रैल 2020 के स्टेटस को पे वापस आ जाएंगे, और वो जो सड़क है वहाँ तक जाने वाली जो अप्रैल 2020 तक हमको ले जाएगी, इसके पहले की जो टेंशन्स थे पिछले समर में, उन्होंने बहुत सालों से जो हम क्या केयरफुली मैनेज कर रहे थे
हालांकि वो पीस को, जो कि अनईजी पीस थी, हालांकि उसको मैनेज कर रहे थे किसी तरह से अलोंग द एलओसी, उसको उभार दिया था, ऊपर उसका स्तर बढ़ा दिया था, यानी कि वहाँ पर टेंशन पैदा हो गई थी। और उसके अप्रैल 2020 के बाद इट हैज़ टेकन 12 राउंड्स ऑफ मिलिट्री लेवल टॉक्स टू सी बोथ साइड्स डिसएंगेज। 12 राउंड लग गए हैं मिलिट्री लेवल के बातचीत के, ये देखने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि दोनों साइड एक दूसरे से अलग हो जाएं, एंड पुट इन प्लेस बफर जोन्स इन द गलवान वैली, और वो ऐसे जोन्स बना दें गलवान वैली में जो बफर जोन्स हों, यानी कि वहाँ पे कोई भी नहीं होगा, बीच के जोन्स जो होते हैं। द साइट ऑफ द जून 2020 क्लैश, गलवान वैली जो कि जून 2020 के भिड़ंत की जगह है, दैट मार्क द वर्स्ट वायलेंस सिंस 67, जहाँ पे जो गलवान वैली में सबसे ज़्यादा बुरा वायलेंस हुआ था 67 से आज तक का। उसके बाद पैंगोंग लेक, और अब पेट्रोलिंग पॉइंट 17 इन गोगरा, ये सारे जो हैं बफर जोन्स बना दिए गए हैं गलवान वैली में, पैंगोंग लेक में, और पेट्रोलिंग पॉइंट 17 जो है गोगरा में भी। द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस एट PP-17 टुक प्लेस, पेट्रोलिंग पॉइंट 17 पर जो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया हुई थी, वो वो घटित हुई थी अगस्त 4 और 5 को, विद द रिटर्न टू परमानेंट बेसिस, जिससे कि दोनों पार्टीज, दोनों आर्मीज अपने अपने परमानेंट बेस पे वापस चली गई थी। द नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स विल डिस्कस PP-15 इन हॉट स्प्रिंग्स, और अगला जो राउंड है टॉक्स का, वो हॉट स्प्रिंग नामक जगह में, हॉट स्प्रिंग डेमचोक नामक जगह में PP-15 को डिस्कस करेगा, कि वहाँ पे, यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 15 को डिस्कस करेगा, where China has transgressed in relatively smaller numbers than the deployment seen in Pangong Lake, जहाँ पे चाइना अपने अपने बॉर्डर से आगे आ गया है, हालांकि वो पैंगोंग लेक में जितना आगे आ गया था उससे, उसके मुकाबले में कम नंबर्स में आ गया है, ऑल्सो रिमेन्स अनरिजॉल्व। तो वो PP-15 का मामला भी जो कि डिस्कस होगा, वो अभी भी अनरिजॉल्व है, अभी भी उसका सोल्यूशन नहीं हुआ है। बीजिंग हैज़ नहीं हुआ है, इसका मतलब वहाँ पे चाइना थोड़ा अभी भी बाहर की तरफ है, अपने बॉर्डर से आगे है, उसको पीछे जाना ज़रूरी है, और वहाँ पर भी बफर जोन बनाना ज़रूरी है। Beijing has appeared unwilling to discuss the strategically significant Depsang Plains, where the Chinese side has been blocking Indian patrols. ऐसा प्रतीत होता है बीजिंग जो है वो अनिच्छुक रहा है जो रणनीति के रूप से जो महत्वपूर्ण है देपसांग प्लेन्स, उनको चर्चा में लाने के लिए, जबकि चाइनीज़ साइड ने जहाँ पे चाइनीज़ साइड जो है वो भारत की पेट्रोलिंग को रोके रही है। The buffer zone model, where both sides temporarily cease patrolling in disputed areas, has appeared to work so far in keeping the peace. जो बफर जोन वाला मॉडल है, जहाँ पे दोनों साइड कुछ समय के लिए पेट्रोलिंग को रोक देती हैं ऐसे एरियाज में जो कि विवादित हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो बफर जोन मॉडल है, ये अभी तक काम कर रहा है शांति को बरकरार रखने में। इट इज़ हाउएवर ओनली अ टेम्पररी मेजर, and one that India should not accept as permanent, as it would prevent India from enforcing its territorial claims and favor the PLA, which can deploy faster in larger numbers, owing to more favorable terrain and better logistics. लेकिन ये एक टेम्पररी मेजर ही है, और ये जो बफर जोन मॉडल है, ये टेम्पररी एक्शन ही है, और ये एक ऐसा एक्शन है जो कि भारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए परमानेंट रूप से, क्योंकि वो फिर इंडिया को रोक देगा कि वो अपने टेरिटरी के जो दावे हैं उनको एनफोर्स कर सके, और वो पीएलए जो पाकिस्तान, जो चाइना की जो आर्मी है, उसको, उसका पक्ष ले लेगा, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, जो कि ज़्यादा नंबर्स में आसानी से डिप्लॉय कर हो सकती है, क्योंकि उनका जो, उनके लिए जो टेरेन है वहाँ का, वो ज़्यादा फेवरेबल है, और उनके पास ज़्यादा लॉजिस्टिक्स भी अच्छी है। तो अ, अगर हम बफर जोन मॉडल पे चलेंगे तो ये क्योंकि टेम्प्ररी है, तो फट से वहाँ पे आर्मी जब चाहिए डिप्लॉय भी हो सकती है। तो इसलिए जो बफर जोन मॉडल है
इसको एक टेम्पररी मॉडल ही माना जाना चाहिए और इसको एक परमानेंट मॉडल के रूप में नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए भारत के द्वारा। द नेक्स्ट स्टेप विल बी फुल डी एस्केलेशन। अगला स्टेप होगा पूरी तरह से डी एस्केलेट करना, यानी जो टेंशन बढ़ी हुई है उसको पूरी तरह से ख़त्म करना, नीचे गिराना, एंड अ विड्रॉल ऑफ सम ऑफ द न्यू फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट्स दैट हैव कम अप क्लोज टू द एलएसी। और कुछ न्यू आगे के जो डिप्लॉयमेंट्स हैं आर्मी के, जो बॉर्डर के अंदर ही हैं लेकिन आगे हो गए हैं डिप्लॉयमेंट, उनको भी विड्रॉ करना जो क्लोज आ गए हैं एलएसी के। इंडिया has signaled that it is prepared for the long haul. Its message, relations cannot return to normal without a full restoration of normalcy on the borders. भारत ने ये सिग्नल कर दिया है कि वो लंबे समय के लिए तैयार है, और उसने मैसेज ये दिया है कि हमारे रिलेशंस नॉर्मल पे नहीं आ सकते जब तक कि हम पूरी तरह से नॉर्मलसी को रेस्टोर नहीं करें, वापस नहीं लाएं बॉर्डर्स पे। While the strategic motivations of China's border deployments last year are not clear, चाइना ने बॉर्डर पे क्यों डिप्लॉयमेंट पिछले साल में किया था, उसके रणनीति के क्या मोटिवेशन हो सकते हैं, वो चीज़ तो अभी क्लियर नहीं है। टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट डिफिकल्ट टू असरटेन। जो रणनीतिक मोटिवेशन तो पता नहीं है, लेकिन टैक्टिकल जो उनके उद्देश्य हो सकते हैं वो समझना मुश्किल नहीं है। Since the 2017 Doklam crisis, China has consistently stepped up building new permanent air bases and air defense units closer to the LAC, with at least 13 new positions coming up since then, according to an analysis of satellite images from Stratfor. चाइना ने लगातार नए परमानेंट एयर बेसेस और एयर डिफेंस यूनिट्स को बढ़ाने का जो काम है एलएसी के पास में, वो तेज़ कर दिया था, और कम से कम 13 नई पोजीशंस जो है आई हैं तब से। जहाँ तक कि हम जब एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं सैटेलाइट की तस्वीरों का स्ट्रैटफॉर से जो प्राप्त हो रही हैं, उससे अगर पता चलता है। इंडिया हैज़ बिन मूविंग टू रैपिडली अपग्रेड इट्स ओन इंफ्रास्ट्रक्चर टू क्लोज द गैप। भारत भी बड़ी तेज़ी से अपने खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए मूव कर रहा है, इस गैप को कम करने के लिए। द रिजल्ट इज एन entirely changed सिक्योरिटी डायनेमिक along द LAC। परिणाम ये है कि LAC के अलॉन्ग जो जो डायनेमिक है, वो सिक्योरिटी डायनेमिक है, पूरी तरह से बदल गई है। देर इज a नीड टू कम अप अर्जेंटली विथ न्यू प्रोटोकॉल्स एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। और इसलिए ज़रूरत ही हो गई है कि हम अर्जेंटली लेके आएँ और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाले, आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले मेजर्स लें और नए तौर तरीके अपनाएं, न्यू प्रोटोकॉल्स। एज बोथ साइड ग्रेजुअली रिज्यूम पेट्रोलिंग, जैसे जैसे दोनों साइडें फिर से अपनी अपनी पेट्रोलिंग को फिर से शुरू करती हैं इन द बफर जोन्स में। The multiple transgressions by China and the violence of last years have set back years of effort to carefully manage the borders and thrown into doubt whether the four agreements regulating the behavior of both sides still remain valid. जो बार बार चाइना जो है बॉर्डर के पार आया है मल्टीपल बार, और पिछले साल का जो वायलेंस था, उसने कई साल की जो कोशिश की गई थी ध्यानपूर्वक प्रबंधन करने की बॉर्डर पे, उसको पीछे कर दिया है। और ये बात भी उसने संदेह में डाल दी है कि क्या जो 4 एग्रीमेंट किए गए थे दोनों साइड के लोगों को संयमित करने के लिए, जो एग्रीमेंट किए गए थे, क्या वो अभी भी वैध हैं। While the recent moves towards restoring the peace are certainly welcome, जबकि हाल के जो मूव हुए हैं शांति को वापस लाने के लिए, वो निश्चित रूप से स्वागतपूर्ण है। फाइंडिंग अ मोर लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन टू एंश्योर पीस along the LAC will present a taller challenge। और भी ज़्यादा लंबे अवधि का जो सॉल्यूशन है वो जो ढूंढ निकालना जो है पीस को, शांति को सुनिश्चित करने के LAC के अलॉन्ग, ये एक और भी बड़ा चैलेंज प्रस्तुत करेगा।